हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दूसरे दिन की समाप्ति के बाद दो मेन बोर्ड आईपीओ। यदि हम लोग बात करें दोनों मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में तो नेफ्रोकेयर हेल्थ आईपीओ और पार्क मेडी वर्ल्ड आईपीओ, इन दोनों आईपीओ की दूसरे दिन की समाप्ति के बाद डे 2 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस इस आईपीओ की किस तरीके से कितनी दिख रही है। और इस आईपीओ में यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो गिरावट दिख रहा है, इन दोनों आईपीओ में से किस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम में गिरावट दिख रही है और कल के डेट में कौन सी अपडेट के बाद यहाँ पे किस आईपीओ में अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए, उनके बारे में भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट आईपीओ के बारे में बात करें, नेफ्रोकेयर हेल्थ आईपीओ को यदि हम लोग देखते हैं तो इस आईपीओ में आपको अप्लाई करने के लिए समय जो रखा गया था 10 दिसंबर पहला दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। 11 दिसंबर इस आईपीओ में दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। 12 दिसंबर इस आईपीओ में कल आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है। नेप्रो हेल्थ आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो कंपनी की फेस वैल्यू यहाँ पे ₹2 रखी गई। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड ₹460 रखा गया है। इसी अपर प्राइस बैंड ₹460 पे 32 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना होगा। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों की कॉम्बिनेशन इस आईपीओ में दिख रही है। बुक बिल्डिंग आईपीओ है, बीएसई एनएसई दो जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात इस कंपनी की टोटल इशू साइज के डिस्ट्रीब्यूशन की, तो 871 करोड़ की टोटल इशू साइज इस कंपनी की दिख रही है, जिसमें से 353 करोड़ कंपनी के पास डायरेक्ट जाने वाली है और रेस्ट ऑफ अमाउंट्स ऑफर फॉर सेल है, जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और रजिस्टिंग शेयर होल्डर्स डायलूट कर रहे हैं। 50% शेयर क्यूआईबी को एलोकेट किया जाएगा, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को एलोकेट होते हुए दिखेगी। कंपनी को यदि हम लोग देखें तो दूसरे दिन की समाप्ति के बाद कितने नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेप्रोकेयर हेल्थ आईपीओ की जो दूसरे दिन की समाप्ति के बाद एंकर इन्वेस्टर को तो ऑलरेडी यहाँ पे 56,57,919 इक्विटी शेयर ऑफर किया गया था। 56,57,57,919 इक्विटी शेयर 260 करोड़ तक की वैल्यू को एलोकेट किया जा चुका है। क्यूआईबी कैटेगरी में अभी तक के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो ओके रिस्पॉन्स दिख रही है। पहले दिन और दूसरे दिन मेनली आप लोगों को क्यूआईबी की पूरी तरीके से पॉजिटिव या निगेटिव रिस्पॉन्स दिख जाए, ऐसी यहाँ पे इंडिकेशन इस आईपीओ में बनती हुई नहीं दिख रही है। यहाँ पे 37,68,000 इक्विटी शेयर के लिए 10,91,840 इक्विटी शेयर की बोलने की लेवल 50 करोड़ की बोल लेने की वजह से आईपीओ 0.29 टाइम तक ही आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। इस आईपीओ में यदि हम लोग इस बारे में बात करते हैं तो 0.22 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। 28,27,000 इक्विटी शेयर के लिए 6,30,000 इक्विटी शेयर की बोल लगी, 29 करोड़ की बोल लेने की वजह से आईपीओ 0.22 टाइम तक सब्सक्राइब हुई। कल के डेट में इस आईपीओ में 12 से 2 के बीच में क्या कुछ रिस्पॉन्स क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से दिखती है, उसके अकॉर्डिंग इस आईपीओ में अप्लाई करने की प्लानिंग किया जाएगा। बिग एनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो लगभग 0.16 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। लगभग इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 18,85,229 इक्विटी शेयर के लिए 2,98,272 इक्विटी शेयर की बोली लगी। 13-14 करोड़ की बोली शेयर सिर्फ अभी तक दूसरे दिन की समाप्ति के बाद इस आईपीओ में दिख रही है। यहाँ पे नेप्रोकेयर हेल्थ आईपीओ को यदि हम लोग अभी तक के रिस्पॉन्स की अकॉर्डिंग बात करें तो 30 रिस्पॉन्स अभी तक दिख रही है। एनआई कैटेगरी की बात करते हैं तो स्मॉल एनआई में भी 0.35 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। 9,42,000 इक्विटी शेयर के लिए 3,32,000 इक्विटी शेयर की बोल लगी है, 15 करोड़ की बोल लगी है। रिटेलर्स कैटेगरी में भी आईपीओ पूरी तरीके से ओवरऑल फुली सब्सक्राइब नहीं हुई। इसके पीछे की दो वजह, एक तो कंपनी की सभी कैटेगरी की तरफ से अच्छी रिस्पॉन्स नहीं दिख रही है, साथ साथ टोटल इशू साइज की 35% पोर्शन रिटेलर्स के लिए रिजर्व रखा गया, उसकी वजह से भी 0.45 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुए। 65,98,000 इक्विटी शेयर के लिए 29,96,000 इक्विटी शेयर की बोल लेगी, 138 करोड़ की बोल लेने की वजह से आईपीओ 0.45 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। टोटल एम्प्लॉय कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 1.21 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। 83,532 इक्विटी शेयर के लिए 1,01,248 इक्विटी शेयर की बोल गई, 4.5 करोड़ की बोल लेने की वजह से आईपीओ एम्प्लॉय कैटेगरी में ओवरऑल सब्सक्राइब ओवर सब्सक्रिप्शन फिगर दिखा रही है। टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग 0.36 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। लगभग 200 आपको 21-22 करोड़ की सिर्फ और सिर्फ बोल लगी है। इस आईपीओ की ठंडी रिस्पॉन्स के कारण से इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम 4% की मामूली से प्रीमियम पे यहाँ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करते हुए दिख रही है। इस आईपीओ में थोड़ी सी आप लोग को वेट एंड वॉच करनी चाहिए। कल के डेट में क्या कुछ रिस्पॉन्स सभी कैटेगरी की तरफ से दिख रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको 12 से 2 के बीच के डाटा को देखकर अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो पार्क मेडी वर्ल्ड आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ में यहाँ पे दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय आज के डेट में रखा गया था, उसकी समाप्ति हो चुकी है। पहले दिन की समाप्ति हो चुका है। कल इस आईपीओ में आखिरी दिन आप लोगों को अप्लाई करने के लिए 12 दिसंबर रखा गया। कंपनी की फेस वैल्यू ₹2 है। जो भी शेयर आपको आने वाले समय में एलोकेट किया जाएगा, ₹2 फेस वैल्यू वाली शेयर यहाँ पे एलोकेट होती है
और 162 रुपीज़ जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड है, उसी अपर प्राइस बैंड पे 92 इक्विटी शेयर, 92 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा। कंपनी की फ्रेश इशू और अपर फॉर सेल दोनों की कॉम्बिनेशन 920 करोड़ की टोटल इशू साइज में आपको इस कंपनी में 770 करोड़ कंपनी के पास जाने वाली है और रेस्ट ऑफ अमाउंट्स अपर फॉर सेल के माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डायलूट कर रहे हैं। 50% शेयर QIB को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको NI कैटेगरी को एलोकेट किया जाएगा। वैसे इस कंपनी अभी तक के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो यहाँ पे इस IPO में एंकर इन्वेस्टर को 1,70,37,36 इक्विटी शेयर ऑफर किया गया था। 1,70,37,36 इक्विटी शेयर 276 करोड़ की वैल्यू की एलोकेट किया जा चुका है। और QIB कैटेगरी में अभी तक के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिख रही है, 0.34 टाइम तक सब्सक्राइब हुई। वैसे इन दोनों IPO में QIB कैटेगरी के रिस्पॉन्स को यदि हम लोग देखें तो आपको कल तक यहाँ पे 12 से 2 के बीच में QIB के रिस्पॉन्स क्या कुछ पॉजिटिव या निगेटिव इंडिकेशन दिखा रही है, उसके अकॉर्डिंग इस IPO में अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। वैसे तो 1,13,58,000 इक्विटी शेयर के लिए 38 लाख यहाँ पे 58,848 इक्विटी शेयर की बोली लगी है। 62-63 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO 0.34 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुई है। NI कैटेगरी में 1.45 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुए। 85,18,000 इक्विटी शेयर के लिए 1,23,09,876 इक्विटी शेयर की बोली लगी। 199 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO 1.45 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पे इस IPO में बिग NI कैटेगरी में लगभग आपको 1.25 टाइम तक IPO सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। 56,79,000 इक्विटी शेयर के लिए 71,15,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी। 115 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO बिग NI कैटेगरी में 1.25 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुई है। स्मॉल NI कैटेगरी में 1.83 टाइम तक IPO सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। 28,39,570 इक्विटी शेयर के लिए 51,94,872 इक्विटी शेयर की बोली लगी। 85 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO 1.83 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुई है। रिटेलर्स कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो रिटेल्स कैटेगरी में आप लोगों को 1.24 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुआ है। लगभग यहाँ पे 1,98,76,000 इक्विटी शेयर के लिए 2,46,48,648 इक्विटी शेयर की बोली लगी। 399 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO 1.24 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुई है। लगभग टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो फुल्ली ओवरऑल सब्सक्राइब हो चुकी है। यहाँ पे कल के डेट में 1.03 टाइम तक सब्सक्राइब हुई है। तो QIB कैटेगरी की तरफ से कल दोपहर तक कितना नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है उसका देखकर आपको इस IPO में किस कैटेगरी में अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए, उसके बारे में 12 से 2 के बीच में वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुँच जाएगी। वैसे इस IPO को यदि हम लोग देखें तो इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में थोड़ी सी आप लोगों को गिरावट ही दिख रही है। अभी भी इसके ग्रे मार्केट जो कारोबार होते हुए दिख रही है उनके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम 11 रुपये के आसपास कारोबार कर रही है। 162 रुपये पे 11 रुपये की गेन। लगभग आपको इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग 173 रुपये लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है। 6.5-7% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। 1,000 के आसपास से IPO लिस्टिंग आपको देती हुई दिख रही है। वैसे इन दोनों IPO के बारे में कल के डेट में फाइनल डिसीजन के साथ आप लोगों को वीडियो के माध्यम से अपडेट मिल जाएगी। सो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। वैसे फर्दर आप लोगों की क्या ओपिनियन, किस तरीके से कैसे प्लान करें, कमेंट्स करके आप लोग बता सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।